नमस्कार, मैं राहुल हूँ जंजवार के लिए। और इस समय हम हैं भागलपुर में, सिल्क सिटी भागलपुर। और भागलपुर का नाथनगर इलाका जो है वो वेविंग के काम के लिए, बुनाई कताई के काम के लिए और सिल्क सहित और कई तरह के कपड़ों के लिए मशहूर है। देश दुनिया में प्रसिद्ध रहा है भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में। मांग घट रही है। लोग जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं वो बताते हैं कि जो नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके दूसरे कारोबार में चले जा रहे हैं, दूसरे काम में लग रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय एक सज्जन बैठे हुए व्यक्ति हैं जो पुरखों से सिल्क का ये बुनाई का काम है। तो हम उनसे इस मुद्दे पे बात करते हैं। जी, आप बताएं किस तरह से यहाँ की भागलपुर की जो ये बुनाई की जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से लॉकडाउन से पहले उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, ये बताएं आप। लॉकडाउन से पहले ये जो है यहाँ पे सबसे पहले बुनकरों के पास पूंजी का अभाव है और किसी तरह यहाँ पर टोटल मज़दूर जो है किसी के यहाँ से, मारवाड़ी के यहाँ से वो लाते हैं और उसको बिन के विभिन्न मजदूरी पे काम करते हैं। पूंजी का अभाव है, इसलिए जो अपना काम कर नहीं पाते हैं। और जो फ़ायदा, मान लीजिए कि यहाँ पर किसी चीज़ का 100 कीमत है, 100 रुपये, और वही चीज़ जाके मेरा दिल्ली बॉम्बे में 1000 रुपये में बिकता है, तो वो प्रॉफिट बीच का जो है सब बिचौलिए खाते हैं। अच्छा, तो जो मतलब कृषि में जो बात होती है बार बार की बिचौलियों को ही मुख्य मुनाफा होता है, उसी तरह से ये जो बुनकरी का जो पेशा है, इसमें जो बीच के जो बड़े व्यापारी हैं जो इसकी मार्केटिंग करते हैं, मतलब जो मूल रूप से इसका उत्पादन करते हैं, उनको उतनी कमाई नहीं हो पाती है। जो इनका कारोबार करते हैं उनको ज़्यादा। ये बताइए कि ये इंडस्ट्री जैसे पहले बहुत मशहूर होता था भागलपुर का सिल्क इंडस्ट्री, यहाँ का बुनाई, अब किस तरह से, कितने लोग होंगे इसमें काम करने वाले? पहले तो इसमें जो है कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग थे। अभी मुश्किल से 50-60 हज़ार लोग बच गए होंगे। तो इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना घर का खर्चा चलता है, ना माँ बाप का पेट पाल सकते हैं लोग। नए बच्चे क्या उनका किस तरह से किस और वो मूव कर रहे हैं? अब नए बच्चे जो है थोड़ा सा साक्षर होके वो चला जाता है माँ बाप का सहारा बनने के लिए महाराष्ट्र और साउथ बॉम्बे, दिल्ली, कहीं पे भी ठेला खींचता है, चाय बेचता है, टेलरिंग का काम करता है, क्योंकि उसमें पैसा मिल जाता है, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। तो ये सब कमी है। अब मार्केट ही नहीं है। अब मार्केट के बिना पर जो है ये और प्लान करते जा रहे हैं लोग। अभी डेली जो ट्रेन चालू हुई है उससे पहले ही लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ काम ही नहीं है, लोग जा रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पर किसी चीज़ की व्यवस्था करने, अपना रोजी रोटी की व्यवस्था करें, सब प्लान कर जाते हैं। तो सरकार की ओर से क्या किया गया है आप लोगों के लिए, मतलब जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जो यहाँ का जो भागलपुर का जो सिल्क है वो इतना मशहूर रहा है दुनिया में, और अगर ये इंडस्ट्री अभी से 50 साल बाद या ज़्यादा समय के बाद अगर ख़त्म हो जाए तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या सरकार की ओर से क्या किया गया है? अभी तक तो न सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से, जो लॉकडाउन में पहले का क्या था कि पहले भी कुछ नहीं आया है। लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया सरकार से कि कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ज़मीन पे तो कुछ नहीं देखा, किसी को नहीं मिलते देखा कि कुछ मिला हो। 1000-2000 भी ऐसा नहीं हुआ है। अनाज मिलना मुश्किल हो रहा है। अनाज के लिए हमने बहुत लोगों को कहा है, अपने पैसे से 2-2 महीना तक खिलाया है लॉकडाउन में, चंदा कर करके लोगों से, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग थे। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि जो कामगार हैं वो एक कामगार कितना कमाई कर लेते हैं दिन भर में? अगर कामगार सही से रोजगार मिल जाएगा तो डेली कम से कम 400-500 रुपया तो कमा ही लेगा। 400-500 रुपये कमा लेंगे मिनिमम। लेकिन वो हो पाता है रेगुलर? हो नहीं पाता है। वो मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 300, 200, 350 जाते जाते बहुत हो गया। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और कितने घंटे का काम करना होता है? काम तो 12 घंटे से। अच्छा, और ये बताइए और किस किस तरह के कपड़े आप बनाते हैं? मतलब यहाँ जैसे एक सिल्क होता है कि भागलपुरी सिल्क, और दूसरा नंबर भागलपुरी तसर और हैंडलूम होता है, तो वो थोड़ा सा लोगों के लिए बताएं कि किस किस तरह के कपड़े बनते हैं, उसमें क्या वो है? भागलपुर में तसर तो बनता ही है, तसर, डुपियन,
तसर गिच्चा और देसी तसर, ये सारा बनता है। लेकिन अभी भागलपुर के लोग थोड़ा सा डाइवर्ट भी हुए हैं कि कॉटन ग्रुप में भी आए हैं। कॉटन का बहुत सा स्टाइलिश और डोबी जकार्ड इस टाइप का जो है लोग निकाल रहे हैं। साड़ी, दुपट्टा, लीलन का भी अभी जो है लीलन का भी काम हो रहा है। लीलन का भी काम होता है। लीलन का काम कर रहे हैं, जिसमें जो है लगता है व्यूअर्स को कि हाँ 2 रुपया आ जाए, वो काम करने का कोशिश करता है। कि सिल्क इतना महंगा हो गया कि सबको सिल्क परचेज नहीं करता है। वो गिने चुने लोग ही हैं कि जो काम कर सकते हैं। ये अच्छा, बहुत महंगा हो गया अभी, तो पूछिए मत, अभी बहुत महंगा हो गया। इसलिए जो है बहुत मुश्किल हो गया है सिल्क को भी संभालना। सिल्क आज चाइना से सिल्क आ रहा था, अभी वो भी और दाम बढ़ा दिया है। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उससे जो भागलपुर का कपड़ा है वो ओरिजिनल कपड़ा है, जो सूत का काम है, सिल्क का काम है, लेकिन बाज़ार में जो सिंथेटिक के कपड़ों का चलन बढ़ा है उससे इस इंडस्ट्री को भी क्या दिक्कत आई है? नहीं, सिंथेटिक भागलपुर में जो सिंथेटिक बनता है वो प्योर सिंथेटिक नहीं होता है। हाँ, मैं बाहर के सिंथेटिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, उससे तो उससे भागलपुर के बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो है भागलपुर अपना ये अलग क्वालिटी बनाता है। इसलिए आज सिंथेटिक भी लेंगे लोगों को एहसास नहीं होगा कि सिंथेटिक पहने हुए हैं। तो इस मिक्स रहता है वो कॉटन और स्टेपल, ये देखे कि आपको ऐसा आता है। बाहर का जो आता है वो तो प्योर सिंथेटिक होता है, इसलिए वो आप पहनिए, आपको ज़रा सा भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या पहने हैं। अच्छा, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी को क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है। तो ये बताइए कि क्या कभी चुनाव में जो यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री है वो मुद्दा बन पाता है क्या? बिल्कुल नहीं बन पाता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने सोचा है कि एक भी बुनकर समुदाय से, मेरा ना एमपी है ना एमएलए है, इस बार हम लोगों ने कुछ मीटिंग करके आम बुनकर से ये तय कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार, चाहे अली मंसारी हो, एबरार उर्फ बेला हो या जियाउर रहमान हो, ऐसे सब लोगों को हम लोग खड़ा करने वाले। तो जो बुनकर समुदाय से हैं, जो इस पेशे से हैं, उन्हीं को खड़ा करेंगे। उन्हीं को खड़ा तो उनको खड़ा करेंगे तो क्या ये प्रतीकात्मक रूप से खड़ा करेंगे या विरोध जताने का ये एक तरीका है? क्या है इसका उद्देश्य? ये एक विरोध जताने का तरीका है, चाहे वो कोई भी पार्टी कोई हो। भी पार्टी है। अच्छा, अपनी समस्याओं को लेकर अपनी के। समस्याओं को लेकर, क्योंकि आज तक मेरी समस्याओं को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है। और जो बुनकर है वही जानता है कि कितना काम करने से कितने लोग भूखे रहते हैं, कितना खा सकता है, बाकी को तो पता ही नहीं चलता है। तो ये अब्दुल्ला अंसारी साहब थे, इन्होंने बताई कि किस तरह से समस्याएं हैं, किस तरह से जो सिल्क इंडस्ट्री है वो लगातार चुनौतियों से जूझ रही है। जो यहाँ की बुनकरी का पेशा है उसमें बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, और इन लोगों ने ये एक मन बनाया है कि इस बार ये प्रतीकात्मक रूप से अपना एक कैंडिडेट बुनकर समुदाय से खड़ा करेंगे, नाथनगर क्षेत्र से या भागलपुर क्षेत्र से, भागलपुर क्षेत्र से, ताकि वो जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको ये एहसास करा सकें कि हमारा भी अस्तित्व है और हम आपके एजेंडे में हम भी होना चाहिए। मतलब जो बुनकर वर्ग हैं, उन समुदाय है, उनकी भी चीज़ों को महत्व दिया जाए। मैं राहुल, जंजवार के लिए, नाथनगर, भागलपुर से।